मेरा नाम पास्टर टॉमस है और मैं आज आपके साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण यूहन्ना 3 अध्याय जो कि बाइबल में है वहाँ से बांटना चाहता हूँ। जहाँ पर कहानी आती है एक व्यक्ति की जिसका नाम था निकोदेमस और वह बहुत ही धर्मी व्यक्ति था। वह व्यवस्था को मानने वाला था, वह प्रभु को मानता था, परमेश्वर से प्रेम रखने वाला था। परंतु उसकी एक समस्या थी। उसके जीवन में एक बात की घटी थी और वह यीशु के पास आया और यीशु ने उसे कहा, तुम्हारी समस्या, तुम्हें दोबारा जन्म लेना होगा। इसका क्या अर्थ था? क्या वह बात कर रहा था जन्म लेने के विषय में? नहीं, बाइबल बताती है एक ही बार जन्म होता है, उसके पश्चात मृत्यु होती है और उसके पश्चात न्याय होता है। और उसकी समस्या थी कि जब उसने शारीरिक जन्म लिया तो उसने पाप के साथ जन्म लिया। वास्तव में उसे परमेश्वर से जन्म लेना होगा। और यूहन्ना 3 अध्याय में बाइबल बताती है, यीशु ने कहा, यदि तुम परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हो तो तुम्हें नया जन्म लेना होगा। वह हमें क्या कह रहा है? वह हमें कह रहा है कि यदि तुम परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हो तो तुम्हें दूसरी बार जन्म लेना होगा, और वह है ऊपर से। मैं विश्वास करता हूँ कि आप में से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं। स्वर्ग एक सुंदर स्थान है। स्वर्ग को परमेश्वर ने आप बनाया है और स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग वहाँ जाना चाहते हैं, परंतु यीशु ने कहा इसके लिए आपको दूसरी बार जन्म लेना होगा। आप नया जन्म कैसे पाते हैं? सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि आपने पवित्र परमेश्वर के विरोध में पाप किया है और परमेश्वर कभी भी पाप को झेल नहीं सकता है। अब मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ करता है। वह मूर्तियों की पूजा करता है, वह चढ़ावे चढ़ाता है, वह बलिदान करता है कि किसी न किसी रीति से वह परमेश्वर को खुश करे। बाइबल कहती है हमारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने चीथड़ों की तरह हैं और हमारे वह पाप को दूर नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर मनुष्य बना और उसका नाम है यीशु। वह इस संसार में आया, उसने पाप रहित जीवन व्यतीत किया और वह क्रूस के ऊपर मर गया। वह क्यों मरा? क्योंकि परमेश्वर के सामने पाप की एक कीमत है और वह कीमत है लहू के द्वारा मृत्यु। और आपके पाप की कीमत देने के लिए वह क्रूस पर मर गया। उसे दफन कर दिया गया, परंतु तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठा और वह आपके हृदय में आना चाहता है। अपने आत्मा के द्वारा वह आपके जीवन में आना चाहता है और जब वह आपके जीवन में आएगा वह आपको बदल देगा और वह आपको शांति और आनंद देगा। आप यीशु को कैसे स्वीकार करते हैं? मरकुस 1:15 में यीशु ने 2 बातें कही हैं। पहली बात है पश्चाताप करना। पश्चाताप का क्या अर्थ है? पश्चाताप का अर्थ है कि आपको अपने नियंत्रण से मुड़ना होगा और आपको प्रभु की और अपनी मूर्तियों से और बातों से मुड़ना होगा। आपको यीशु मसीह की ओर मुड़ना होगा जो कि प्रभु है, मुक्तिदाता है और परमेश्वर है। और दूसरी बात है विश्वास करना। और विश्वास करने का अर्थ यह नहीं कि हम दिमागी तौर पर मानें कि यीशु प्रभु है, परंतु विश्वास का अर्थ है कि वह प्रभु है और अपना जीवन उसे समर्पित कर देना, मसीह को अपना जीवन देना और उसे कहना, प्रभु मैं अपने जीवन को अपने नियंत्रण से, अपनी पूजा अर्चना से और दूसरी बातों से मोड़कर मैं अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देता हूं कि वह मेरे जीवन को चलाए, वह मेरा नियंत्रण करे। और आप कहते हैं प्रभु यीशु आप ही प्रभु और मेरे मुक्तिदाता हैं और मैं आपके ऊपर विश्वास करना चाहता हूं। और जब आप ऐसे करते हैं और विश्वास के द्वारा अपने आत्मा से वह आपके हृदय में आएगा और आप विश्वास के द्वारा इसी समय यह प्रार्थना कर सकते हैं। आए प्रार्थना करें।
कहें, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप ही मेरे प्रभु और मुक्तिदाता हैं, और इसी क्षण मैं अपना जीवन आपको दे देता हूँ। अपने आत्मा के द्वारा मेरे हृदय में आए, मेरे जीवन को बदल दें, मेरे पापों से मुझे क्षमा करें, और इसी क्षण मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दें। यीशु के नाम में, आमीन। यदि आपने यह प्रार्थना की है तो मैं चाहता हूं आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, और आप वहां लिखें, आज मैंने प्रार्थना की है, अथवा आज मैंने अपना दिल यीशु को दिया है। आप यह शब्द लिखें, आज मैंने प्रार्थना की है जहाँ मैंने अपना दिल यीशु को दिया है, और मैं आपको लिखूँगा। और एक और काम आप कीजिए, आप ऊपर दी हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएं और वहाँ पर हमारे सुसमाचार की पुस्तक को डाउनलोड करें और उसे आप पढ़ें, और आप हमारे पेज को लाइक करने के द्वारा इसके फॉलोवर भी बन सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं जो हम हर सप्ताह देते हैं। और हमारे वीडियो को आप कृपया शेयर भी करें। फिर से, यदि आपने यह प्रार्थना की है तो आप लिखें, आज मैंने यह प्रार्थना की, या मैंने आज अपना हृदय प्रभु यीशु को दिया है। फिर मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, और यीशु आपसे प्रेम करता है।